स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का सूत्र का निगमन। ओम का सूत्र का निगमन कैसे हुआ, कैसे ओम ने सूत्र के निगमन किए थे, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे नोट करते भी चलिएगा, जिससे आपको अच्छे से यह समझ में आ जाए। तो ओम का जब सूत्र का निगमन करने से पहले माना कुछ लिखा जाएगा, 2 लाइन। उस माना को लिखने के बाद से सूत्र का निगमन एक एक लाइन आप सभी विद्यार्थी समझिएगा। तो यहाँ पहले माना अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि माना यदि लंबाई क्या है, यदि चालक की लंबाई क्या है, यल। चालक की लंबाई यल। चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, तो विभवांतर किससे प्रदर्शित करते हैं? तो विभवांतर भी से प्रदर्शित करते हैं। चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई है। तो के नीचे अब कामा दे देंगे। इतना जो है पहले आप सभी विद्यार्थी माना को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ई से। तो सूत्र होता है भी बटा यल होता है, मतलब लंबाई। मतलब यह भी का नाम क्या है? विभवांतर बटा क्या है? लंबाई। यह किसका सूत्र है? तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र है। अब यहाँ लिख लेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, तो बल का सूत्र क्या होता है? तो F बराबर होता है QE होता है। F का सूत्र क्या है? F बराबर क्या होता है? QE होता है। अब ये Q का क्या नाम है? तो आवेश नाम है। और E का क्या नाम है? तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता नाम है। तो यहाँ जो है आवेश Q कितने के बराबर लिख सकते हैं? तो E के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश किससे प्रदर्शित करते हैं? तो E से प्रदर्शित करते हैं। अब ये Q को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? E। तो F बराबर क्या हो जाएगा? E, और यहाँ हो जाएगा E। तो E जो छोटा E का नाम है मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और यह जो बड़ा E है यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो देख रहे हैं, यहाँ पे मान निकला है V बटा यल। अब यहाँ E के जगह पर V बटा यल को रख लेंगे। तो अब अगला क्या बनेगा? F बराबर हो जाएगा E हो जाएगा, और E को जब हटाएंगे तो उसके स्थान क्या लिखेंगे? V बटा यल हो जाएगा। तो यह F का जो मान आया समझ में आ गया होगा। यहाँ किसका मान रखा गया? तो यहाँ पे जो मान रखा गया E का मान रखा गया है, और यहाँ E का मान V बटा यल है, तो यहाँ पर V बटा यल हो गया। इसे आप समीकरण 1 मान लेंगे। तो समझ में आ गया होगा। अब एक सूत्र पढ़े होंगे, त्वरण का सूत्र क्या होता है? तो त्वरण A बराबर होता है F बटा m होता है। मतलब द्रव्यमान बल बटा क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अब यहाँ F का मान जो निकला हुआ है, यहाँ F के जगह पे रख लेंगे। तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि F का मान रखने पर, और यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो आप समझ लेंगे कि F का मान जो है यहाँ पे रखेंगे। तो A बराबर जो है, यहाँ F को हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? तो इसके स्थान पर हो जाएगा E V बटा
यल और बटे में क्या है यम है। तो ए का मान जो निकल गया ई भी बटा यल यम। इसको समीकरण नंबर जो है 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे कि यदि श्रांति काल जो है श्रांति काल क्या है टाउ है। श्रांति काल किसे प्रदर्शित करते हैं टाउ है। तो गति का प्रथम समीकरण आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे गति का प्रथम समीकरण क्या होता है। तो गति का जो प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT होता है। गति का प्रथम समीकरण क्या है v बराबर u प्लस AT है। जब अगर श्रांति काल टाउ का प्रयोग किया जाता है तो यह जो वेग है यह अनुगमन वेग हो जाता है। तो यहाँ अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करेंगे तो vd से प्रदर्शित करते हैं। तो vd बराबर यहाँ जो है प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है प्लस हो जाएगा a हो जाएगा और ये जो टाइम है वह क्या हो जाता है टाउ हो जाता है। इसका नाम टाउ का नाम क्या है तो इसका नाम श्रांति काल। तो जब श्रांति काल होगा तो यह जो वेग को अनुगमन वेग कहेंगे, प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है। अब 0 को जब छोड़ देंगे तो यहाँ क्या बनेगा v d बराबर a टाउ। अब यहाँ a का मान जो देखेंगे समीकरण 2 में निकला हुआ है। समीकरण 2 में क्या मान निकला है a बराबर ई भी बटा यल यम। अब यहाँ इसके स्थान पे जो है a के स्थान पे रख लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे a का मान रखने पर a का मान क्या लिखेंगे रखने पर जो a का मान निकला है अब यहाँ पे रख लेंगे a के स्थान पे। तो अब अगला लाइन बनेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे भी डी बराबर अब ए के स्थान पे क्या लिखना था तो ई भी बटा क्या था बटा यल यम और क्या था टाउ था। अब यह बन गया समीकरण नंबर 3। समीकरण बना 3। तो समीकरण 3 जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। तो एक सूत्र पढ़े होंगे अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध है। उस सूत्र का निगमन कराया जा चुका है कि यहाँ अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध होता है। तो ये सूत्र होता है I बराबर होता है ए भी डी एन ई। यह सूत्र किसका है तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध का यह सूत्र है। यह सूत्र का निगमन कराया गया है। यदि आप सूत्र नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है वहां से जाकर के इस सूत्र का यह निगमन देख सकते हैं। तो अब इसको या लिख लेंगे और या लिखने के बाद लिखेंगे ए भी डी एन ई बराबर क्या होगा आई हो जाएगा। तो भी डी बराबर क्या होगा भी डी बराबर तो ए एन ई जो है आई के नीचे चला जाएगा तो आई बटा क्या हो जाएगा ए एन ई। तो यह भी डी जो बना हुआ है यह बन गया समीकरण नंबर जो है 4 बन गया। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को जब ध्यान से देखेंगे तो यह VD है और ये भी क्या है VD है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर या समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण किस में रखेंगे 3 में रखने पर 3 में यहाँ पे रख लेंगे 3 में रखने पर। तो समीकरण 4 का जो मान निकला है वो किस में रखेंगे 3 में। तो अब यह VD को हटा देंगे और उसके स्थान पे यह मान को रख लेंगे। तो आई बटा क्या हो जाएगा ए एन ई बराबर हो जाएगा ई भी टाउ बटा क्या हो गया यल एम हो जाएगा। तो यह समीकरण किसका मान है तो 4 का मान हो गया और यह समीकरण क्या हो गया 3 का मान हो गया। अब इसमें जो है गुणा करेंगे यहाँ पे गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पर क्या आएगा तो ई भी टाउ का गुणा किस में करेंगे ए एन ई में गुणा कर लेंगे। तो क्या बनेगा गुणा करने पर बन जाएगा तो गुणा करने पाएगा यहाँ पर ई भी टाउ गुणे ए एन ई बराबर और इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा यल यम आई हो जाएगा।
तो अब यहाँ गुणा करने के बाद से अब यहाँ किसको रोक लेंगे, भी को रोक लेंगे और यहाँ आई को जो है नीचे भेज देंगे और इसमें का जो शेष जो मान है नीचे भेज देंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, भी बटा, अब आई को नीचे भेजेंगे तो भी बटा क्या बनेगा, आई हो जाएगा, बराबर होगा यल यम और यह जो मान नीचे चला जाएगा तो यह मान क्या है, ई टाउ ए एन ई, यह मान जो है ई टाउ ए एन ई मान क्या हो गया, नीचे चला गया। तो अब हो गया भी अपान आई बराबर हो जाएगा और यहाँ नोट करेंगे यल यम बटा ई। अब देखिए ई में जब ई का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा टाउ ए एन यहाँ हो जाएगा। तो यह पूरा जो मान है तो ओम ने क्या किए थे, यह पूरी मान को नियतांक मान लिए थे, इतने के जगह पे क्या लिख दिए, नियतांक। तो यह बन गया भी अपान आई इजकल टू यह बना नियतांक। तो यह जो सूत्र का निगमन आ गया, यह सूत्र का निगमन किसका आ गया, तो ओम का सूत्र का निगमन हो गया। तो यह सूत्र का निगमन आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में अगर नोट करते चले होंगे तो आपको एक एक लाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यह टोटल मान को नियतांक मान लिए और नियतांक के जगह मतलब आर, यहाँ पर आर लिख लिया आगे, तो भी अपान आई बराबर जो है और ये क्या बन गया, आर हो गया। तो आर जो क्या है, चालक का क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। तो यह ओम का सूत्र का निगमन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत से बच्चे कमेंट किए थे सर